हेलो स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और पुनः छुट्टियों के बाद हम लोग अपने वर्कशीट की तरफ चल रहे हैं। तो आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 17 और ये वर्कशीट क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान भूगोल विषय की वर्कशीट है, जिसमें हम लोग पाठ 5 उद्योग को पढ़ रहे हैं। तो चलिए वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको एक नोटिस दे दूं कि इस चैनल पर आपके सारे वीडियो एक दिन पहले अवेलेबल रहेंगे। आपसे कुछ देर बाद ही आपके कल वाली वीडियो भी डल जाएगी, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और सारे वीडियो क्लास 6 से 10 तक के वीडियो आप एक दिन पहले प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज की वर्कशीट है, जिसमें हम आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करेंगे। मतलब कि उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, आकार के आधार पर मतलब बड़े, छोटे, मझोले, और स्वामित्व के आधार पर मतलब पब्लिक के, प्राइवेट पब्लिक। तो इस तरह से हम लोग इसका अध्ययन आज करेंगे। करें प्यारे बच्चों, पिछली वर्कशीट में आपने जाना कि उद्योगों से अभिप्राय उन आर्थिक क्रियाओं से है जिनका संबंध उपलब्ध संसाधनों को उपयोगी वस्तुएं बनाने में किया जाता है। मतलब कि उद्योग में क्या किया जाता है, तो हमारे पास जो भी कच्चा माल रॉ मटेरियल्स रहता है उसको फ्रेश करके उपयोग लायक बनाया जाता है। उद्योगों का वर्गीकरण कई आधार पर किया जा सकता है। इस वर्कशीट में हम आकार और स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी, मतलब उसमें कितनी पूंजी लगाई गई है, कितना कैपिटल है उसमें, नियोजित लोगों की संख्या, कितने लोग काम करते हैं उस उद्योग में, और उत्पादन की मात्रा से है। तो आकार निर्धारित किया जाता है निवेश की गई पूंजी से, नियोजित लोगों की संख्या से, और उससे कितनी वस्तुओं का उत्पादन होता है। इसके आधार पर इसको लघु उद्योग और बृहत उद्योग दो भागों में बांटा जाता है। तो आकार के आधार पर उद्योग को दो भागों में बांटा जा सकता है, लघु आकार के उद्योग और बृहत आकार के उद्योग, मतलब छोटे उद्योग और बड़े उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं। कुछ काम घरों में भी होते हैं, तो इसको हम लोग कुटीर उद्योग बोलते हैं। जो काम घरों में होते हैं इसको कुटीर उद्योग बोलते हैं। और बहुत ही छोटे पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन होता है, जिसमें दस्तकारों के द्वारा, दस्तकार का मतलब होता है कुशल श्रमिक, वैसा श्रमिक जो कुछ खास काम करना जानता हो, कुछ कला हो उसके हाथ में, तो उसको दस्तकार बोलते हैं। तो दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है, जैसे टोकरी की बुनाई, बांस की जो आप टोकरी देखते हैं तो यह घरों में बुनी जाती है। तो इस काम को कुटीर उद्योग कहते हैं। मिट्टी के बर्तन बनाना, घड़ा वगैरह जो बनता है मिट्टी का, तो ये भी घरों में बनते हैं, तो इसको भी कुटीर उद्योग कहते हैं। गुड़ बनाना, गन्ने के रस से गुड़ बनता है। साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना आदि, तो ये सभी कुटीर उद्योग हैं, जिसमें कि बहुत कम पूंजी लगती है, श्रमिकों की संख्या भी बहुत कम होती है। प्रायः घर के लोग ही इन उद्योगों में लगे होते हैं और कुछ वस्तुओं का उत्पादन कर लेते हैं। तो इस तरह से यह कुटीर उद्योग है, लेकिन इसका भी अपना एक महत्व होता है। इसमें बनी वस्तुएं भी काफ़ी उपयोगी होती हैं, और हम लोग बहुत सारी ऐसी वस्तुओं का उपयोग करते हैं जो कुटीर उद्योग से बनकर आती हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों में अधिक पूंजी और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। जो बड़े बड़े उद्योग लगते हैं उसमें बहुत अधिक पूंजी और बहुत अधिक श्रमिकों की भी आवश्यकता पड़ती है। ये उद्योग बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। प्रायः इन उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित किया जाता है, क्योंकि इन उद्योगों में प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, शोर भी बहुत ज़्यादा होता है, गाड़ियों की आवाजाही बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए इन उद्योगों को आवासीय क्षेत्र, मतलब लोग जहाँ रहते हैं उन सभी क्षेत्रों से दूर स्थापित किया जाता है। अब कह रहा है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व मतलब मालिकाना हक, उसमें पैसा किसने लगाया, कैपिटल किसने निवेश किया। तो इस स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग निजी क्षेत्र के उद्योग के बारे में जानते हैं। निजी क्षेत्रों के उद्योगों का स्वामित्व, संचालन एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है, जिसको हम लोग
प्राइवेट संपत्ति बोलते हैं, प्राइवेट उद्योग बोलते हैं, तो इस सब तरह की चीज़ों को निजी स्वामित्व वाला उद्योग कहते हैं। और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को का स्वामित्व और संचालन सरकार के द्वारा होता है, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये क्या है, ये सार्वजनिक क्षेत्र का है। कोल इंडिया लिमिटेड, ये सार्वजनिक क्षेत्र का है। तो इन्हें सभी उद्योगों का जो संचालन है और स्वामित्व है ये सरकार के द्वारा किया जाता है। कपूरथला में जो कोच निर्माण होता है, रेलवे कोच बनता है, तो ये सभी सरकार के द्वारा होता है। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं। इस तरह से संयुक्त क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। उदाहरण के लिए मारुति उद्योग लिमिटेड, तो इसको हम लोग पीपीपी मोड भी बोल सकते हैं, जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें सरकारी, निजी और कुछ हिस्सेदारियां भी होती हैं। तो उस तरह के कुछ उद्योग होते हैं जिनका कि स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। उदाहरण के लिए मारुति उद्योग लिमिटेड। और उसके बाद सहकारी क्षेत्र होता है, कोऑपरेटिव इसको बोलते हैं, कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव का मतलब होता है सहकारी क्षेत्र। और सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों, मतलब जो रॉ मटेरियल्स उत्पादन करते हैं, जैसे मान लीजिए चाय बागान के मालिक चाय बागान हो गया, तो उसमें, या फिर दूध वाले हो गए, तो ये सब जो रोजगार होता है तो ये सहकारी क्षेत्र होता है। तो कच्चे माल के उत्पादक भी इसमें निवेशक होते हैं, तथा श्रमिक भी निवेशक होते हैं। तो इन दोनों के द्वारा यह उद्योग चलता है। उदाहरण के लिए आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो ये थी हमारी समझ जो कि उद्योगों के बारे में थी, और आकार और निवेश स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण हमने समझा। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को भी आप जान लीजिए। प्रश्न 1 है, अब स्वयं को जानिए, लघु उद्योग से आप क्या समझते हैं। और प्रश्न 2 है, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र के उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 3 है, घरेलू उद्योग से प्राप्त वस्तुओं की सूची बनाइए। प्रश्न 4 हुआ, बृहत या बड़े पैमाने के उद्योगों को घने बसे आवासीय क्षेत्रों से अलग या दूर क्यों रखा जाना चाहिए, अपने विचार दीजिए। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है कि लघु उद्योग से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर है, लघु उद्योग छोटे पैमाने पर होता है। इसमें छोटी छोटी मशीनें, कम लागत, कम श्रम शक्ति की मदद से सेवाओं और उत्पादों का निर्माण होता है। उसके बाद है प्रश्न 2, और प्रश्न 2 है, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र के उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर भी है, और उत्तर है इसका संयुक्त क्षेत्र। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। उदाहरण के लिए मारुति उद्योग लिमिटेड। और सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों तथा श्रमिकों दोनों के द्वारा होता है। उदाहरण के लिए आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। उसके बाद नेक्स्ट है, घरेलू उद्योग से प्राप्त वस्तुओं की सूची बनाइए। तो इसका उत्तर है, घरेलू उद्योग से प्राप्त वस्तुएं निम्न हैं, टोकरी, मिट्टी के बर्तन, गुड़, साबुन, मोमबत्ती इत्यादि। और फिर चौथा है, बृहत पैमाने के उद्योगों को घने आवासीय क्षेत्रों से अलग या दूर क्यों रखा जाना चाहिए, अपने विचार दीजिए। तो इसका उत्तर है, बड़े पैमाने के उद्योगों में बहुत भारी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होता है, जिनसे प्रायः प्रदूषण बहुत होता है। इसमें बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं, मजदूरों की संख्या भी ज़्यादा होती है, गाड़ियों की आवाजाही ज़्यादा होती है। इन सभी कारणों से इन उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित किया जाता है। तो बच्चों, ये थी आपकी वर्कशीट, और आपने इस वर्कशीट में कुल 4 प्रश्न के आधार पर यह जाना कि कैसे उद्योगों के स्वामित्व के आधार पर उद्योग अलग होते हैं, फिर से निवेश के आधार पर और आकार के आधार पर उद्योग अलग होते हैं, और कोई भी उद्योग किसी भी राष्ट्र की रीढ़ होती है। आप ये समझ लेना, जिस देश में उद्योगों की संख्या अधिक होगी वो देश काफ़ी उन्नति करता है, क्योंकि वहाँ सामानों का जो ट्रांजैक्शन है और पैसों की जो आवाजाही है वो बढ़ जाती है, पैसों की आवक बढ़ जाती है, इनकम बढ़ जाती है। तो जहाँ उद्योग होते हैं वहाँ के लोग सुखी होते हैं, इनकम ज़्यादा होते हैं। जहाँ उद्योग नहीं होते हैं वहाँ के लोगों की इनकम कम होती है।
तो इस तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। और इस वर्कशीट मैं पुनः आपको एक नोटिस दे दूं कि इस चैनल पर आपकी सारी वर्कशीट एक दिन पहले अपलोड होने वाली है और होती है, तो आप इससे हमसे जुड़े रहिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।